10वां क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, इसका मुख्य मान निकालना है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका परिसर क्या होता है, क्योंकि जो परिसर के अंदर मान आते हैं वही मुख्य मान कहलाते हैं। तो परिसर देखना पड़ेगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो परिसर है वह -π/2 से π/2, बट इसमें से जो जीरो होता है वो एक्सेप्ट रहता है, मतलब जीरो को नहीं लिया जाता है। तो ये उसका हो गया परिसर। अब इस परिसर के अंदर ही इसका मान आना चाहिए, वही इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो देखते हैं कोसेक इनवर्स -√2। तो अब ये देखिए कोसेक इनवर्स -√2 है, तो पहले हम लोगों को माइनस बाहर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। तो जब ऐसा हम लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा। अब माइनस बाहर निकलने के साथ साथ बचेगा केवल कोसेक इनवर्स √2। अब जब देखते हैं कि ये माइनस बाहर आ गया तो बचा केवल कोसेक इनवर्स √2। तो अब ये देखेंगे कि ये कितने अंश का मान होता है। तो अगर हमको कोसेक का मान नहीं पता है तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये साइन बनेगा, और ये इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 बनेगा। अब ये कितने अंश का मान 1/2 होता है साइन का, तो 45 अंश का मान होता है। तो इसलिए ये भी कितना का होगा, कोसेक का 45 अंश का मान होगा। तो बड़े आसानी से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं इसको। तो ये कोसेक इनवर्स, अब ये कणी में 2 के जगह पे लिख सकते हैं कोसेक π/4, क्योंकि कोसेक 45 अंश का मान कणी में 2 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कोसेक इनवर्स और कोसेक खत्म हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये प्रगुण है, तो -π/4 केवल बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा = थीटा, खत्म। अब यहाँ पे जो -π/4 आया है, ये देखिए इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। -90 से +90 के बीच में आता है -45। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यही जो है ये इसका मुख्य मान होगा। तो बस इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -π/4, यही हो जाएगा आंसर।